आपको बिल्कुल नीचे से डालना है। वीडियो के लिए हम लोग दोस्तों ऊपर से डाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों फिर से घरेलू दवा, घरेलू फर्टिलाइज़र के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस्तेमाल करेंगे फसलों में दोस्तों फ्री का फर्टिलाइज़र। अक्सर ये होता है कि राख को खाक समझ के हम फेंक देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पुरानी पीढ़ी है वो हज़ारों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है। इसका बहुत ही अच्छा कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। हम दोस्तों कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट है या NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जो महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अभी हम मेहनत करना तो बहुत ही कम कर दिए, डायरेक्ट जो रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो खर्चा भी बढ़ गया है। अक्सर आपके ही कमेंट आते हैं कि अभी खेती में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बचत कम है। दोस्तों बचत होगी और बहुत अच्छी बचत हो जाएगी जब हम ये फ्री के फर्टिलाइज़र हैं इनका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक ही बचत बढ़ जाएगी। पैदावार अगर कम भी मिलेगी तब भी अच्छी हमें मुनाफा देखने को मिलेगा हमारी फसल में, क्योंकि हमारी जो लागत है वो कम हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको लाइव यूज करके दिखाएंगे राख का खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसका जादुई रिजल्ट देखने को मिलेगा। अक्सर दोस्तों ये होता है कि राख का सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी दवा, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कौन सी फसल में किस तरीके से परफेक्ट मात्रा, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रख कर के इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट उसका बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का देखने को मिलता है। तो आप विशेष तौर से सब्जियों की खेती कर रहे हैं या फिर आपके पास बागवानी में किसी टाइप के प्लांट हैं, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप फ्री में कम खर्चे में बहुत अच्छी पैदावार लेने जा रहे हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, एंड तक आप बने। सबसे पहले तो दोस्तों ये मालूम होना जरूरी है कि राख का इस्तेमाल हमारी खेती में क्यों करना चाहिए, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फसलों में क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो राख में नाइट्रोजन नहीं होता है, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम इनका ये रिच सोर्स है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के लिए हम सबसे ज़्यादा बहुत ही महंगा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट या चिलिटेड कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम भी अभी आने लगे हैं, तो उनकी भी प्राइस देखिए बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ये कैल्शियम का रिच सोर्स है, लगभग 7% से 33% तक इसमें होता है कैल्शियम। फॉस्फोरस 1% होता है। उसके अलावा पोटास लगभग 3% से 5% तक पोटास इसमें होता है। मैग्नीज भी 1 से 1.5% होता है। और भी तत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें बोरोन, जिंक, फेरस, सिलिकॉन, इस तरीके से बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। लेकिन वही जो मैंने शुरू में कहा कि राख को खाक समझ के हम फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तरीका सही होना चाहिए। ये जो न्यूट्रिशन मिलेगा ये दोस्तों सही तरीके से ही हमारी फसलों में देखने को मिलेगा इसका रिजल्ट। फसलों की बात करें तो दोस्तों ऐसी फसलें जो कि एसिडिक सॉइल में होती हैं, अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा पैदावार होती है, जिनको अम्लीय मिट्टी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि ब्लूबेरी है या मैंगो है, ऐसी फसलों में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष तौर से जैसे कि अभी प्याज और लहसुन में इस बार किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा समस्या आई है। प्याज में तो हर बार ही समस्या देखने को मिलती है, पीलापन आता है या फिर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है, बोट्रिटिस फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्याज में जो धब्बा बन जाता है, एक गोलाकार धब्बा बन जाता है ब्लू कलर का, बैंगनी धब्बा जिसे कहते हैं, तो बोट्रिटिस फंगस की वजह से आती है। वो रोगों का अटैक ही देखने को नहीं मिलेगा, कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। थ्रिप्स का अगर ज़्यादा अटैक हो जाता है तो पत्ते पीले हो जाते हैं। प्याज के लिए वरदान है ये राख। उसके अलावा लहसुन में भी दोस्तों ये सेम ही है। इन दोनों फसलों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड भी, कीटनाशक भी, हर तरीके से बेहतर रिजल्ट मिलता है राख से। लहसुन प्याज के अलावा भी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं इस टाइम, जैसे मिर्च, टमाटर है या आलू है, तरबूज, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इतनी राख कहाँ से लाए, तो दोस्तों
ज़रूरत है कि जो भी फसलों की वेस्टेज है उनका आप इकट्ठी करके फेंकिए मत, या प्लॉट में मत छोड़िए। इस तरीके से हमारी तरह इकट्ठी कर लीजिए। ये है अनार मौसमी की कटिंग का जो वेस्टेज है वो हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसको जलाएंगे, जला करके और उसके बाद में जो भी राख है उसका हम हमारी फसलों में, पौधों में, सब में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा वेस्टेज है फसलों का, आप सब्जियों की खेती करते हैं उसमें भी वेस्टेज होता है, लास्ट में जो क्रॉप बच जाती है उसको इकट्ठी कर लीजिए और जला दीजिए, राख बन जाएगी। नहीं तो जैसे उपले वगैरह, कंडे वगैरह होते हैं उनको भी आप जला सकते हैं। तो ये राख कंप्लीट जो भी राख होती है, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, उसको फेंकिए मत, इकट्ठे करते जाइए। इकट्ठा कैसे करना है, प्लास्टिक के कट्टे जो आते हैं उनमें आप इकट्ठा कीजिए, नमी नहीं रहनी चाहिए कंटिन्यू राख में। ज़रूरत है कि हम सही तरीके से समझे कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ों से हम राख बना सकते हैं। गाय भैंस वगैरह रखते हैं, उनके चाट वगैरह बनते हैं, हमारे कंटिन्यू चूल्हा चलता है तो उससे राख बनती रहती है, वो हम इकट्ठी करते चले जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी राख इकट्ठी हो जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से करना चाहिए। आप बेसल डोज में दे सकते हैं, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, या फिर खुले पानी के साथ में कैसे चला सकते हैं, या आप जैसे खुले पानी के साथ में नहीं चलाना चाहते तो फसल में कैसे डाल सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला तो तरीका यही है दोस्तों कि आप फसल बिजाई के समय जो भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं बेसल डोज में, चाहे आप यूरिया, डीएपी, एनपीके या और गोबर की खाद वगैरह, कोई भी ऑर्गेनिक या रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनके साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं, अलग से भी आप डाल सकते हैं। सेकंड है दोस्तों कि क्रॉप आपकी बड़ी है, जैसे प्याज, लहसुन वगैरह की क्रॉप होती है, उसमें किसान भाई करते भी हैं ये तरीका। ये लीजिए इस तरीके से राख और पूरी क्रॉप में छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा, फसल में एक तो ज़्यादा ठंड है तो ठंड नहीं लगेगी, रोगों का, कीटों का अटैक भी नहीं देखने को मिलता है। और इस राख का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में बार बार रोगों का अटैक देखने को मिलता है, बार बार फंगिसाइड या अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। कैल्शियम और पोटास भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में है, इसलिए इससे जब भी इस्तेमाल करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, तो फसल में रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। और पहले के पुराने समय में आप पूछिए, जो बुजुर्ग हैं उनसे आप मालूम कीजिए कि प्याज और लहसुन या जो भी क्रॉप उनकी होती थी उसमें ये राख का बार बार छिड़काव कर देते थे, जिसकी वजह से फसलों में रोगों का अटैक ही नहीं होता था, दवाइयाँ इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड तरीका है, आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आपको ड्रिप से चलाना है, पूरे इसके न्यूट्रिशन, कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है वो ड्रिप के थ्रू जाना चाहिए या खुले पानी से जाना चाहिए। तो बेस्ट है कि इस तरीके से घोल तैयार कर ले, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं। तो ये 200 लीटर का टैंक लेना है, उसमें आपको कम से कम 10 से 12 केजी लेनी है, अदरवाइज आप 20 केजी तक राख ले सकते हैं, जितनी भी आपके पास मात्रा है। कोशिश कीजिए दोस्तों, बेस्ट रहेगा कि लकड़ी की राख ले, अदरवाइज तो उपले, कंडे वगैरह जिसकी भी आपके पास राख है उसी का आप इस्तेमाल कर लें। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्प्रे भी इसका आप कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं राख डाल लेती हूँ। बहुत ही बड़ा टास्क है क्योंकि ये पाउडर आता है और ये उड़ता बहुत है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फटाफट ये घोल तैयार करूँ, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, आपकी अम्लीय मिट्टी है, पीएच बहुत कम है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद वगैरह मिला करके, उनके साथ में मिला करके चूना इस्तेमाल करते हैं, चूने से मिट्टी का पीएच बढ़ाते हैं। आप कंटिन्यू अगर राख डालेंगे अपनी फसलों में या फिर वैसे भी बिजाई के समय पहले भी, तो आपको चूने का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उससे भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चूने से भी राख का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपका मिट्टी का अगर अम्लीय मिट्टी है, पीएच कम है, तो राख का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और फ्री का है, चूना भी परचेज करेंगे तो दोस्तों सस्ता हो, लेकिन परचेज तो करना पड़ेगा, इसको तो आपको परचेज भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल नीचे से डालना है, वीडियो के लिए हम लोग दोस्तों ऊपर से डाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये 200 लीटर का टैंक लिया है जिसमें 20 केजी राख डाल ली
और बाकी कंप्लीट पानी रहेगा दोस्तों, 180 लीटर कंप्लीट पानी रहेगा। दोस्तों राख को छानने की आवश्यकता नहीं है, पहले छानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ड्रिप से या स्प्रिंकलर से चलाएंगे तो पहले छानने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको छानना है। ह्यूमिक एसिड दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? चाइना से आता है। ह्यूमिक एसिड कहाँ से निकलता है? कोयले की खदानों से निकलता है। तो ये क्या है दोस्तों? बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। उन फर्टिलाइज़र्स की हम छुट्टी कर सकते हैं इस तरीके के सस्ते या फिर घरेलू अच्छे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर करके। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल तुरंत नहीं करना, ये सबसे बड़ी सावधानी है। आप अगर ड्रिप से चलाएंगे तो क्योंकि अभी इसका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट पानी में घुलता नहीं है। अगर आपको सेम डे चलाना है, तुरंत चलाना है, तो गर्म पानी में घोल तैयार करना है और 1 दिन या 2 दिन आप रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। फिर आप ठंडे पानी में कैसे भी आप घोल तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपको घोल लेना है और 1 दिन कम से कम आप ज़रूर रखिए, 24 घंटे, अदरवाइज़ 2 दिन रख करके उसके बाद में आपको छानना है, नहीं तो ड्रिप चौकअप हो जाएगी। स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तब भी आपको छानना है। आपको दिन में 2 बार या 3 बार इसको मिक्स करना अच्छे से। ये देखिए जैसे कि लकड़ी से मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ही बारीक कपड़े से आपको छानना है और छान करके फिर आप ड्रिप से चलाइए। स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर से चलाइए। खुले पानी के साथ में चला रहे हैं तो आपको छानने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप ऐसे भी चला सकते हैं। और कुछ किसान भाइयों को रहता है कि नहीं स्प्रे ही करना है, स्प्रे का ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लंबा रिजल्ट चाहिए तो आपको ड्रिप से चलाना है, यानी जड़ों में चलाना है, लेकिन फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में आपको पहले तो बता देती हूँ, बहुत ही बारीक कपड़े से छानना है क्योंकि आपकी जो नोजल है स्प्रे पंप का वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए बहुत ही बारीक कपड़े से छानना है या बारीक छलनी से छानना है। 1 प्रति पंप में आप 1 लीटर इसका लेकर के स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आप सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अपनी फसल में 2 से 3 बार आप किसी भी अवस्था में चला सकते हैं। दोस्तों क्रॉप कम से कम आपकी 20 दिन की ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी क्रॉप में आपको नहीं चलाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए कि नहीं एक ही बार अपनी क्रॉप में चलाना है तो फ्लोरिंग से जस्ट पहले चलाइए, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो इसलिए कैल्शियम की पूर्ति करनी है आपको, तो फ्लोरिंग से जस्ट पहले चला दीजिए। पोटास है, फॉस्फोरस है, इन सब की पूर्ति हो जाएगी और फ्लोरिंग आपकी बहुत अच्छी जाएगी। ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएंगे तो उन सब के लिए आपको फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हो उस समय आप चला दीजिए। और लास्ट विशेष सावधानी दोस्तों, आपकी मिट्टी का पीएच अगर 8 से ज़्यादा है, क्षारीय मिट्टी है, बहुत ज़्यादा पीएच हाई है, तब आपको राख का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ड्रिप से चलाना है, ना ही आपको डायरेक्ट मिट्टी में चलाना है। सिर्फ आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे तो किसी भी टाइप की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मिट्टी से कोई लेना देना नहीं होता। तो मिट्टी अगर क्षारीय है, बहुत ज़्यादा हाई पीएच है, 7.5 से ज़्यादा है, तब आपको राख का ड्रिप से या फिर डायरेक्ट मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। और किस टाइप की क्वेरी है दोस्तों राख से संबंधित, आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आज की हमारी मेहनत वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।